आज हम बात करने वाले हैं बेसिक 4th सेमेस्टर DSE जूलॉजी के यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 1 हमने पूरा का पूरा इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मैंने यूनिट 1 का लेक्चर प्लस नोट्स अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। चलो फटाफट से आज हम यूनिट 2 यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी जनसंख्या पारिस्थिति को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी पारिस्थितिकी की शाखा है जो एक के जीवों की आबादी की पॉपुलेशन और उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी का अध्ययन मुख्यतः 3 चीज़ों पर आधारित है। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट है पॉपुलेशन का आकार और घनत्व यानी कि साइज एंड डेंसिटी के बेसिस पर। सेकेंड है पॉपुलेशन की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर। और थर्ड है पॉपुलेशन की वृद्धि और उतार चढ़ाव यानी कि ग्रोथ एंड डायनेमिक के बेसिस पे। देन पॉपुलेशन क्या होता है हम वो देख लेते हैं। किसी विशेष स्थान और समय पर किसी प्रजाति के सभी व्यक्तियों का समूह। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या है, किसी तालाब में सभी मछलियाँ और किसी जंगल में सभी बाघ, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, ये पॉपुलेशन कहलाते हैं। सेकेंड देख लेते हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जनसंख्या की विशेषताएं क्या है। पॉपुलेशन के अध्ययन के लिए कई मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान दिया जाता है। पॉपुलेशन साइज यानी कि एन क्या है वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन साइज का अर्थ है किसी क्षेत्र में जीवों की कुल संख्या। इसे गिनती, अनुमान या सैम्पलिंग टेक्निक से मापा जाता है। यह एक डायनेमिक पैरामीटर है क्योंकि जन्म, मृत्यु और प्रवास बदलता रहता है। उसके बाद हम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि घनत्व को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका, पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ है किसी क्षेत्रफल या स्थान में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवों की संख्या। डेंसिटी डी का ये फॉर्मूला है फ्रैक्शनल टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी कि एन और एरिया ए और वॉल्यूम वी, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 100 पेड़ 1 हेक्टेयर जंगल में यानी कि डेंसिटी इक्वल्स टू 100 ट्रीज पर हेक्टेयर। अब इसके इम्पॉर्टेंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें फर्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने में मदद करता है। सेकेंड है कंजर्वेशन प्लानिंग में उपयोगी और थर्ड है हैबिटेट कैरिंग कैपेसिटी का अंदाज़ा। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जन यानी कि वितरण। यह बताता है कि पॉपुलेशन के इंडिविजुअल स्पेस में कैसे फैलते हैं। इसके टाइप देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स है। फर्स्ट है यूनिफॉर्म यानी कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल समूह में रहते हैं। एग्जाम्पल है पेंगुइन, नेस्टिंग, टेरिटोरियल एनिमल्स। सेकेंड है क्लम्प्ड यानी कि ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इंडिविजुअल्स जो है ना वो समूह में रहते हैं। एग्जाम्पल है एलिफेंट्स, फिश, स्कूल्स। देन थर्ड है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं यहाँ पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एग्जाम्पल है डैंडेलियन प्लांट्स। उसके बाद नैटलिटी यानी कि जन्म दर और मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर क्या होता है हम देख लेते हैं। जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तब मैंने आपको इसका इंट्रो दिया था, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। नैटलिटी यानी कि बी, यहाँ पर बी का मतलब क्या है, बी यानी कि बर्थ रेट। ठीक है, बर्थ के लिए यहाँ पर बी साइन यूज़ किया हुआ है। सो नैटलिटी क्या होता है, किसी पॉपुलेशन में एक निश्चित समय में जन्मे गए इंडिविजुअल्स की संख्या को नैटलिटी कहते हैं। मॉर्टेलिटी डी, डी यानी कि डेथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मॉर्टेलिटी डी से आप इसको याद रख सकते हैं। किसी पॉपुलेशन में किसी समय पर मृत्यु दर को मॉर्टेलिटी कहते हैं। इसका जो इसका डेफिनेशन है आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये यूनिट से ऑब्वियसली और 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप देखते रहिएगा इसको। नेट पॉपुलेशन चेंज का फॉर्मूला क्या है, पॉपुलेशन चेंज इक्वल्स टू नैटलिटी माइनस मॉर्टेलिटी प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। द नेक्स्ट हम देख लेते हैं एज स्ट्रक्चर यानी कि आयु संरचना। पॉपुलेशन को उम्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जुवेनाइल, बच्चे और युवा आते हैं इसके अंतर्गत। सेकेंड है रिप्रोडक्टिव यानी कि इसके अंतर्गत प्रजनन क्षमता वाले वयस्क आते हैं।
और थर्ड है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि इसमें जो वृद्ध होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो इसमें आते हैं। उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंस क्या है हम वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हम सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात क्या होता है हम वो देख लेते हैं। किसी पॉपुलेशन में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात, फॉर्मूला है सेक्स रेशियो इक्वल्स टू फ्रैक्शन यानी कि नंबर ऑफ मेल्स डिवाइड बाय टाइम 100, ठीक है। उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंस क्या है हम वो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंस यानी कि प्रजनन दर और पॉपुलेशन डायनेमिक का संकेत। ग्रोथ पैटर्न यानी कि वृद्धि का प्रकार। पॉपुलेशन ग्रोथ का अध्ययन दो तरह से किया जाता है। फर्स्ट होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो, यानी कि फ्रैक्ट डी एन डी टी इक्वल्स टू आर एन। देन सेकेंड होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ, यानी कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो। ग्रोथ इनिशियली फास्ट, फिर कैरिंग कैपेसिटी के पर स्थिर होता है। उसके बाद ग्राफ में आते हैं एक्सपोनेंशियल जे शेप्ड और लॉजिस्टिक एस शेप्ड। इन ग्राफ्स को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। थर्ड में आता है पॉपुलेशन डेंसिटी और उसके प्रकार, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पर्यावरणीय अध्ययन का मूल पैरामीटर है। टाइप्स ऑफ डेंसिटी हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डेंसिटी में फर्स्ट आता है क्रूड डेंसिटी, यानी कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया, मतलब टोटल पॉपुलेशन एंड ऑब्लिक करके टोटल एरिया। फॉर एग्जांपल 500 डियर इन 10 किलोमीटर स्क्वायर, सो वहाँ पर 50 डियर पर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड में आता है हमारा इकोलॉजिकल डेंसिटी, यानी कि पॉपुलेशन ऑब्लिक सुइटेबल हैबिटेट। हैबिटेट के अनुकूल क्षेत्र में केवल उन इंडिविजुअल्स की संख्या गिनते हैं। थर्ड में आता है रियलाइज्ड डेंसिटी, यानी कि एक्चुअल डेंसिटी जो पॉपुलेशन मेंटेन कर सकता है। फोर्थ में आता है मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मापन। पॉपुलेशन डेंसिटी मापने के मुख्य दो तरीके होते हैं, ठीक है। दो तरीके क्या क्या हैं हम वो भी देख लेते हैं आगे। डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधियाँ, इसमें आते हैं पॉपुलेशन की सीधे गिनना, यानी कि यूज़ होता है जहाँ इंडिविजुअल्स बड़े और डिस्टिंग्विशेबल हों। टेक्निक्स क्या क्या है, फर्स्ट आता है टोटल काउंट, यानी कि कंप्लीट एनुमरेशन, पूरे क्षेत्र की गिनती करना। एग्जाम्पल है बर्ड नेस्टिंग कॉलोनीज, एलिफेंट्स इन सैंक्चुअरीज। सेकेंड आता है, आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स ना, आप लोग को नोट्स और वीडियो कैसे शो होता है, क्लियर शो होता है या नहीं, सारी चीज़ें कमेंट में बताइएगा। सेकेंड में आते हैं क्वाड्रेंट मेथड, यानी कि सैम्पलिंग प्लॉट। एक निश्चित एरिया यानी कि क्वाड्रेंट में काउंट करना और फिर पूरे क्षेत्र में एक्स्ट्रापोलेट करना। फॉर्मूला क्या क्या है, डी इक्वल्स टू फ्री यानी कि फ्रैक्शनल टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ क्वाड्रेंट, टोटल एरियाज ऑफ क्वाड्रेंट्स डिवाइड बाय टाइम्स, यानी कि टोटल एरियाज ऑफ हैबिटेट। थर्ड में आता है लाइन ट्रांजैक्शन, यानी कि स्ट्रिप काउंट। एक लाइन पाथ पर इंडिविजुअल्स गिने जाते हैं। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड स्टडीज़ में उपयोगी होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड यानी कि अप्रत्यक्ष विधियों के अंदर भी कुछ टेक्निक्स हैं, हम वो भी देख लेते हैं। डायरेक्ट काउंटिंग संभव न होने पर टेक्निक्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कैप्चर रिकैप्चर मेथड, यानी कि मार्क रिकैप्चर। इंडिविजुअल्स को कैप्चर, मार्क और रिलीज़ किया जाता है, कुछ समय बाद कैप्चर किया जाता है। फॉर्मूला है n इक्वल्स टू फ्रैक्शन, यानी कि n-1 डिवाइड बाय टाइम्स n-2 इंटू m-2। यहाँ पे n1 जो है वो इनिशियली कैप्चर्ड है, n2 जो है वो सेकेंड सैम्पल है और m2 जो है वो है मार्क्ड रिकैप्चर। देन सेकेंड हम देख लेते हैं साइंस एंड इनडायरेक्टर्स। ट्रैक, ड्रॉपिंग्स, नेस्ट, बर्ड्स। एग्जाम्पल है टाइगर पॉपुलेशन बाय पग मार्क्स, स्कैट एनालिसिस। पग मार्क्स वो होते हैं जो एनिमल्स के जो पंजों के निशान होते हैं ना, उनको पग मार्क्स कहा जाता है। थर्ड आता है डेंसिटी इंडेक्स, यानी कि रिलेटिव अबंडेंस मापने के लिए, जैसे कैच पर यूनिट एफर्ट्स, CEP इन फिशरीज। सैम्पलिंग टेक्निक्स यानी कि नमूना विधियाँ क्या हैं हम वो भी देख लेते हैं। पॉपुलेशन का अनुमान लगाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स का उपयोग।
टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और थर्ड है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फिफ्थ हम देख लेते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स, ठीक है, यानी कि जनसंख्या का परिवर्तन। पॉपुलेशन डायनामिक्स में पॉपुलेशन ग्रोथ, डिक्लाइन और ऑस्किलेशन शामिल है। फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन में फर्स्ट आता है बायोटिक फैक्टर्स, यानी कि नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, प्रेडेशन, कंपटीशन और डिसीज़। ये सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। देन सेकेंड है अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि टेम्परेचर, रेनफॉल, फूड, वाटर, लाइट और सॉइल। सिक्स आता है एप्लीकेशन इन इकोलॉजी और कंजर्वेशन। फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ रेट जानकर स्पीसीज़ का संरक्षण। सेकेंड आता है एग्रीकल्चर, यानी कि पेस्ट पॉपुलेशन की नियंत्रण रणनीति। थर्ड आता है फिशरी मैनेजमेंट, यानी कि स्टॉक असेसमेंट और सस्टेनेबल हार्वेस्ट। देन फोर्थ आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पॉपुलेशन डाटा से इकोसिस्टम हेल्थ का अनुमान। सेवेंथ आता है डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, यानी कि एक्सपोनेंशियल, जे शेप्ड और लॉजिस्टिक एस शेप्ड कर्व। आगे हम आपको इस कर्व्स को बना के भी दिखाएंगे। सेकेंड आता है मार्क, रिकैप्चर मेथड, फ्लो चार्ट, कैप्चर देन मार्क देन रिलीज, रिकैप्चर एंड एस्टिमेशन। एंड थर्ड आता है क्वाड्रेट, रिकैप्चर, इलस्ट्रेशन, यानी कि क्वाड्रेट साइज इंटू इंडिविजुअल्स काउंट इक्वल्स टू एक्सट्रापोलेट टू हैबिटेट। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम लाइफ टेबल को देखेंगे। ये लाइफ टेबल क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। सो आप यहाँ से फटाफट मेरे साथ साथ आप नोट्स प्लस लेक्चर कंप्लीट कीजिए। आपका यूनिट 2 हम बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे, देन यूनिट 3 में एंटर कर देंगे और फिर यूनिट 4 बचेगा। सो एग्ज़ाम से पहले हम पूरा का पूरा DSE जूलॉजी जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के कंटेंट्स के लिए, और ऐसे ही नोट्स प्लस लेक्चर के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी इसका।